हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जिसका मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन में अभी तक हम नंबर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिए थे। उसी नंबर क्लासिफिकेशन में एक चीज़ और होता है, जिसे हम कहते हैं सेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेट क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए किस तरह से इसका क्वेश्चन हम लगाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए इसी तरह से देखिए आपको दिया रहेगा। देखिए दो सवाल हम पहले से राइट डाउन किए हैं यहाँ पर। जो आपका ऑप्शन ए दिया है 242, ऑप्शन बी दिया है 622, ऑप्शन सी दिया है 288, ऑप्शन डी दिया है 392। क्लासिफिकेशन का मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि देखिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरह से, और उसमें आपको बताना होगा कि कौन उनमें से एक अलग है। मतलब विजातीय श्रेणी कौन सा है। तीन एक जैसे रहेंगे, एक गुण वाले रहेंगे। इसमें आपका देखिए नंबर से सवाल बनते हैं और शब्द से बनते हैं, और साथ में जो वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। आज की जो सेशन में हमारा क्या है टॉपिक, सेट क्लासिफिकेशन है। तो सेट की तरह देखेंगे। अभी तो एक बस सिंपल सा दिए हैं, इसके बाद देखिए ये सेट वाला क्वेश्चन हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 242, 622, 288 और 392 ये कैसे आए होंगे। तो नोटिस करिए, देखिए 242 है, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये कैसे होगा आपका। तो जानते हैं ना, आपका 11 का वर्ग कितना होता है आपका। यहाँ पर 11 का वर्ग होता है हमारा 121 होता है। इसी को हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो 242 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं, ये किसी के वर्ग का स्क्वायर लग रहा है आपका, ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन हम इसको अगर ध्यान दें 288 को, तो ये क्या है आपका 12 का वर्ग देखेंगे कितना होता है आपका 144 होता है, और इसी को हम दुगना कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 288 मिल जाएगा। इसी भी अगर ऐसे डायरेक्ट ना समझ में किसका वर्ग हो सकता है तो क्या करिए, देखिए 392 में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमें यहाँ से कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा। तो मतलब ये किसका वर्ग है आपका, ये 14 का वर्ग है। ठीक है, मतलब 14 का वर्ग गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो हमें 196 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं एक जैसा यहाँ पर हमारा एक लॉजिकल पैटर्न बन रहा है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये किसी के वर्ग के आसपास तो लग नहीं रहा होगा। अगर इसको पहचानना, देखिए यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे 622/2, तो यहाँ पे आपका 311, तो 311 किसका होता है, किसी का नहीं होता है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे विजाति या वर्गीकरण के बारे में निकालना है। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए जो सेट बनता है आपका, इस पर या तो सेट बनेगा या तो पेयर बनेगा। तो किस तरह से इसमें सवाल बनते हैं आइए ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है दिया है, 210 दिया है और 14 दिया है। इन दोनों में क्या समानता होता है। ठीक है, जब भी देखिए सेट का सवाल है तो उसमें करना क्या होता है, आपको ये नोटिस करना होता है कि उसमें सबसे पहले अंतर निकालें या तो गुणनखंड देखिए। तो यहाँ तो अंतर तो होगा नहीं, गुणनखंड देखेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 14 का वर्ग कितना होता है आपका 196 होता है। इसी में क्या कर दिया गया, 14 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 210 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पैटर्न बना कि नहीं, मतलब वर्ग करके उसी नंबर को वापस जोड़ देना है। मतलब क्या होता है n² + n। ठीक है, तो इसी तरह देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 256 होगा, और प्लस देखिए इसमें 20 जोड़ा गया है। ये तो आपका क्या है, ये तो अलग पैटर्न आया कि नहीं, दो ऑप्शन दोनों अलग अलग तरह का हो गया। आइए इसको देखते हैं 156 को। तो 156 क्या होगा आपका, देखिए 12 का वर्ग कितना होता है आपका, ठीक है 144 + 12 जोड़ देंगे तो 156 मिल जाएगा। इसी तरह देखिए 15 का वर्ग कितना होता है आपका 225 होता है, प्लस 15 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें, ठीक है यहाँ से 240 मिल जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह से देखिए आप सवालों को लगाएंगे जो आपके नंबर पैटर्न पे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए किस प्रकार से इसमें और भी सवाल मिलेगा, आइए ध्यान दीजिए। देखिए जैसे अगला सवाल दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, तो दे रहे हैं जैसे दिया है आपका 6 का जो संबंध यहाँ पे दे दिया है 26 से। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी नोटिस करिएगा, यहाँ पर 5 का संबंध क्या हो गया आपका 24 से हो गया। सी जो दिया है आपका यहाँ पर 8 का संबंध यहाँ पे है 34 से है, और डी दिया है यहाँ पर आपका 7 का संबंध किससे हो गया 30 से हो गया।
आइए चलिए इन सवालों को कैसे हम लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें देखिए ये वर्ग के आसपास तो लग नहीं रहा है, जब भी कभी देखिए नंबर पे सवाल आए तो सबसे पहले वर्ग चेक करिए। ये वर्ग 6 का वर्ग करेंगे लेकिन घटाएंगे तो आएगा नहीं। ऐसा करते हैं कि हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुणे 4 और प्लस 2, ये 26 मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई करके 2 हमें 26 हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 5 गुणे 4 करेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे कितना करेंगे 4 करेंगे, तब जाके हमें कितना मिलेगा 24 मिलेगा। क्योंकि देखिए 20 यहाँ से आएगा प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या होगा आपका 8 चौक का 32 और प्लस 2 कर देंगे तो हमें 34 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए 7 चौक 28 होता है हमारा, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, चौथे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इस चौथे सवाल को आप कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 36 दिया है। ठीक है, जो ऑप्शन ए है इसमें 36 353। ठीक है, बी दिया है आपका यहाँ पर 49 512। ठीक है, सी दिया है यहाँ पे आपका 64। ठीक है, और 729, और डी दिया है यहाँ पे आपका 25 216। ठीक है, ये रहा आपका सेट का सवाल है। इस सेट पे कैसे इसको लगाएंगे तो नोटिस करिएगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, ये 36 देख रहे हैं ना, ये किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, लेकिन ये किसी वर्ग या घन का है नहीं है। ठीक है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। 49 है आपका, तो 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। ये 512 किसका वर्ग हो सकता है, तो घन हो सकता है। ये 8 का क्या है, ये आपका घन है। ठीक है, इसी तरह देखिए इसको अगर नोटिस करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 का क्यूब हो जाएगा। और जो 25 है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो 216 है ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए एक पैटर्न बना कि नहीं, बी सी और डी में एक तरह से आपका पैटर्न बन रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है आपका अलग है। तो अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें जो सेट क्लासिफिकेशन या पेयर क्लासिफिकेशन को कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास इसी तरह से ढेर सारे जो एग्जाम में आए हुए सवाल है हमारे पास है। ठीक है, तो इसी तरह से जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जो क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन जो 5 है आपका, यहाँ पे दिया है 4 का संबंध यहाँ पे 52 है, जो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर 7 294। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर 5 100 हो गया, और डी है आपका यहाँ पर 180, लेकिन 6 का संबंध 180 से है। ठीक है, तो चलिए इन सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए अब कुछ ये भी अलग तरह से सवाल है। तो एक तरह तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है आपका, तो ये 4 देख रहे हैं ना, 4 का अगर हम घन कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें तो ये हमें 52 मिल सकता है। कैसे, देखिए 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, और ये आपका 16 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, लेकिन ये तो 48 मिल जाएगा। तो ये तो इस तरह से लगेगा नहीं। आइए अच्छा ये तो अलग हो गया कि नहीं, यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 48 मिल रहा है। ये तो आपका सही नहीं हो पाएगा। चलिए इसको देखते हैं। 7 है, 7 का अगर हम क्यूब करेंगे कितना मिलेगा हमें, 343 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 343, और 7 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमें, 49 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 94 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आया है कि नहीं, मतलब क्यूब करने पर और स्क्वायर करने पे ये हमें मैच कर रहा है। लेकिन अभी तक ये पैटर्न इस पे लागू नहीं हो रहा है, तो इस पे हम देख लेते हैं एक बार। ये 5 का क्यूब करेंगे माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, देखिए 125 माइनस 25, ये कितना हो गया आपका, 100 हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना था, 216 होता है, माइनस 36 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 180। तो देखिए ये जो बी सी डी जो है एक जैसे हैं और ये आपका अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये हो जाए। अगर यहाँ पे 48 आता तो इसके जैसा होता, लेकिन ये 48 नहीं दिया, यहाँ पे कितना दिया है 52 दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 आपका है यहाँ पर 182, जो ऑप्शन ए है आपका 182, फिर 13 दिया है, ऑप्शन बी है यहाँ पर 156, ठीक है, 100, फिर 12 दिया है, सी दिया है 309, ठीक है, और यहाँ पे 17, डी दिया है यहाँ पर 132, फिर यहाँ पे 11 है। देखिए कैसे इस सवाल को लगाएंगे, तो आप देखिए हमेशा वर्ग याद करिएगा अच्छे से। कल बोले भी थे कि 1 से लेकर 50 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। देखिए ये कैसे होगा, 182 किसके आसपास है, ये 13 का वर्ग है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है, और इसी नंबर को वापस जोड़ देंगे, कितना मिलेगा हमें 182 मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी तरह देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, प्लस 12 को ऐड कर देंगे कितना मिल जाएगा 156 मिल जाएगा। इसी तरह देखिए 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 जोड़ा गया है, तभी तो 309 मिल रहा है। तो यही आपका अलग लग रहा है कि नहीं, इसको भी बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको। तो 11 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा 121 मिलेगा, फिर 11 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 132 मिल जाएगा। इस तरह से हम सवालों को लगाएंगे। ठीक है, आया। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब तो लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया है क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक देखिए फॉर्म दिया गया यहाँ पर। ए जो है आपका 11 121, फिर यहाँ पे 1341 है। बी दिया है यहाँ पे आपका 17 289, फिर यहाँ पे 49 13। सी दिया है आपका यहाँ पर, ठीक है, 13 है, 169 है, फिर यहाँ पे 2197 है। डी दिया है यहाँ पे आपका 12 144 और 1728 है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपको मिला है, तो हम इसको कैसे लगाएंगे तो आइए नोटिस करते हैं। तो अगर देखेंगे सबको, ऑप्शन ए को छोड़ दिया जाए, अगर देखेंगे, अगर इसी को देख लेते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है, लेकिन 11 का क्यूब करेंगे तो 1341 ना मिलना चाहिए, कितना 1331 मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है कितना 1341 है। तो यहीं पे ये फॉल्ट हो गया है। इसमें देखते हैं 17 का वर्ग करेंगे 289, ठीक है, 17 का वर्ग और 17 का क्यूब 49 13। इसी तरह देखिए 13 का वर्ग और 13 का क्यूब, और ये करेंगे तो 12 का वर्ग और 12 का क्यूब। तो यही आपका क्या होगा, अलग होगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका दिया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए है 192 है, ठीक है, 384, फिर यहाँ पे दिया है 576 है। ठीक, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका, आइए ध्यान दीजिए 352, 436, ठीक है, 646 है। फिर ऑप्शन डी है 219, 438, ठीक, 657। ऑप्शन डी है यहाँ पे 327, 684, फिर लास्ट में है 981। ठीक है, ये कैसे होगा आइए नोटिस करते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे 192 का दुगना करेंगे कितना मिलेगा 384 मिलेगा, क्योंकि देखिए दुगना किया गया है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा। देखिए 192 गुणे 2 है तो ये आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया। आया कि नहीं। अगर इसी 192 का अगर हम मल्टीप्लाई 3, ये देखिए कैसे आया है, तो यहाँ पे 6 हो गया, 9 तारीख 27 हो गया, और ये 576। मतलब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, फिर यहीं से 3 का मल्टीप्लाई करके इस नंबरों को हमने प्राप्त किया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 करेंगे तो 4 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है 436। ये तो आपका लग नहीं रहा है। आइए इसमें देखते हैं। देखिए 19 यहाँ करेंगे 57 आएगा, और 19 दूना 38 आएगा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे अगर करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो मिल रहा है ना। तो ये देखिए ऑप्शन बी है जो आपका नहीं मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब तो धीरे धीरे लॉजिक भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको लगाना है। तो और भी हमारे पास है, देखिए जितने भी एग्जाम में हुए उससे रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, देखिए हमारे पास 9 10 11 12
ये 4 सवाल है जो कि बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। आइए इन सवालों को हम समझते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दिया है ना 7 से कितना हो गया 147 हो गया, 13 से कितना हो गया 506 हो गया, 12 से कितना हो गया 434 हो गया, 8 से 192। ये कैसे हुआ होगा? तो आइए नोटिस करते हैं। हमें इतनी बड़ी संख्या लेके आना है ना। देखिए कितना है 147 है जो आपका 150 के आसपास है। तो कैसे लेके आ सकते हैं? तो हम ऐसे करते हैं काम कि हम 7 का पहले वर्ग करते हैं। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। गुणे क्या कर दे 3 कर दे। देखिए मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा 147 है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं लॉजिक? तो आइए देखते हैं, इस पर हम ट्राई करते हैं। 13 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमें 169 हो जाएगा। गुणे 3 करेंगे, देखिए अंतिम में हमें कितना मिलना चाहिए 7, लेकिन यहाँ पे 6 है, ये तो नहीं हो पाएगा। आइए इसको देखते हैं। 12 का वर्ग करते हैं, कितना मिलेगा हमें 144 गुणे 3 करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12 1 13 और 3 1 4 432। मतलब ये हमारा सही हो गया, मतलब लॉजिकल लग रहा है। तो 8 का स्क्वायर करते हैं, कितना मिलेगा 64 और 64 गुणे 3 करेंगे हमें 192। यही जो ऑप्शन बी देख रहे हैं ना, यही अलग है, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने कहा था ना आपको ना कि लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन देखिए, आइए और भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 215 338 से ये कैसे हो सकता है? तो अगर हम देखें यहाँ पर कि अगर इन दोनों का अंतर लेके आ जाए, ठीक है, इन दोनों का क्या लेके आ जाए अंतर, तो कितने का अंतर होगा? यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसमें देखेंगे 123 जो है बढ़ रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो नोटिस करिएगा, तो यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखेंगे प्लस 123 ही क्या है बढ़ रहा है, मतलब कि इसमें मतलब अंतर आया है। इसमें अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे 130 का अंतर है। तो और इसमें अगर देखेंगे लास्ट में तो ये भी कितना 130 का है। तो 130 और इसमें क्या है प्लस 100, मतलब कि 123 प्लस 130 123। देखिए इसमें 3 एक जैसा है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये आपका अलग है, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए दो तरह से सवाल मिला हमें 9 और 10। आइए 11 और 12 पे ध्यान देते हैं। तो 11 और 12 देखिए और भी लॉजिकल क्वेश्चन है। हमें देखिए अब 169 से कितना लेके आना है 55 लेके आना है। 169 किसका वर्ग है आपका, ये 13 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसमें ना, हमें 55 लेके आना है। तो इन्हीं 13 को क्या कर दें आपस में, 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करने पर ये 13 तिया 39 हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें 55 लेके आना है। तो जो इसमें दिया है ना 1, देखिए 1 + 6 + 9, इसको आपस में जोड़ने पे हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 16 और 16 इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, मतलब कितना मिलेगा हमें 55 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना बेहतरीन इसमें लॉजिक दिया गया है ना। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। हमें देखिए ये किसका वर्ग है आपका 17 का वर्ग है। ठीक है, और 17 तिया करेंगे हम यहाँ पर, तो 17 तिया कितना होता है 51 होता है। और फिर लास्ट में देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 8 17 19 प्लस 19 मिलेगा, इसमें से आएगा तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए ये किसका वर्ग है, ये आपका 16 का वर्ग है। ठीक है, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 और प्लस ये करेंगे 6 5 11 13 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला 61 मिला है। ठीक है, आइए इसको अगर नोटिस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, हाँ आइए इसमें देखते हैं ये किसका वर्ग है 18 का वर्ग है। ठीक है, 18 हो गया, तो 18 तिया कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। प्लस ये 6 3 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा। और यहाँ पे 64 आना चाहिए, लेकिन 63 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल जो 12वां सवाल है उस पर नोटिस करते हैं। तो ये देख रहे हैं 25 से हमें कितना लेके आना है 89 लेके आना है। तो ये कैसे होगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम क्यों ना क्या करें कि मल्टीप्लाई करके देखते हैं या तो अंतर करके देखते हैं। तो अंतर यहाँ पे कितने का आ जाएगा आपका, यहाँ पर इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे तो इसमें क्या है प्लस अगर हम 64 जोड़ देंगे तो हमें 89 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसमें कितना जोड़ा गया है आपका, तो इसमें देखेंगे इन दोनों में प्लस 36 जोड़ा गया है। इन दोनों में अगर देखेंगे तो कितना जोड़ा गया है आपका, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 80 आ जाएगा। और इन दोनों में अगर देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको 49 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 80 है। तो ये देख रहे हैं 64
36 और 49, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है। लेकिन ये वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन कौन सही हो गया आपका, 12 वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो जो भी इतने तरह से आपके देखिए लॉजिक बनते हैं सेट वाले या पेयर वाले, तो इस तरह से और भी हमारे पास है। चलिए मौका मिलेगा तो जितने भी जो एग्जाम में सवाल आए हैं तो एक सेशन उस पर भी लेके आएंगे पूरी तरह से। तो आप वो ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इसी तरह एक नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।